बुखार तो नॉर्मल हो गया आपका वैसे। लाई मुझे। थैंक यू। आ जाओ। अरे ये क्या, तुम आते ही किचन में काम में लग गई? जी अम्मी, भाभी नहीं है तो अब ये मेरा ही फर्ज है। वो तो आमिर ने मुझे देर से बताया कि 3-4 दिन से बाबा की तबीयत खराब है, वरना मैं पहले ही आ जाती। चले जल्दी से पी के बताइए कि कैसा बना है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है भाई। गुड, मजे का। बल्कि तुमने प्यार से बनाया ना तो बहुत ही मजे का हो गया। मेरी बात गौर से सुने, आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। इस तरह से आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और नहीं तो क्या। लो भाई, मैं तो ठीक हो गया अभी से। देखा, मेरी बेटी ने आते ही मुझे कितनी जल्दी ठीक कर दिया। वैसे वाकई पहले से आप बेहतर लग रहे हैं। ठीक है, आप दोनों आराम करें, मैं शाम की चाय की तैयारी करती हूँ, फिर 2 घंटे बाद लॉन में मिलते हैं। वैसे इसके आने से घर में रौनक आ जाती है। मैं तो कहता हूँ आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। अहमद और नायला के आते ही इस लड़की को रुखसत करा के घर ले आते, हमारी जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। हेलो। हेलो ज़ारा, नाइला बात कर रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तुम तो सोच भी नहीं सकती कि पेरिस कितना खूबसूरत है। अच्छा बताओ, जिम्मी चला गया क्या? चला गया। चलो अच्छा है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लिए हैं, तुम देखोगी तो पागल ही हो जाओगी। अच्छा अब मैं जरा बाहर जा रही हूँ घूमने फिरने, 2-3 दिन तक वापस पाकिस्तान आ जाऊंगी, फिर मिलते हैं। बाय। पेरिस का सफर अच्छा रहा है? बहुत अच्छा रहा। अबू ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे बेटा, मुझे क्या जरूरत थी इन चीजों की। वाह, मेरा तो दिल चाह रहा था कि सब कुछ वहां से खरीद लूं। इतनी प्यारी चीजें थी अम्मी। और ये मैं आपके लिए लाई हूँ, ये दोनों आपके। अरे दिखाओ तो। ये बैग तो देखें। अल्लाह, वाह, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। आपको तो पता है फिर मेरी चॉइस का। और भाई के लिए भी बहुत सारे परफ्यूम्स लाई हूँ। और ज़ारा के लिए? वो बैग देख रही हैं, सारा का सारा ज़ारा की चीजों से भरा हुआ है। बेटे अहमद को भी साथ लेते आती। जी अबू ले आती, लेकिन उनका ऑफिस जाना जरूरी था ना। ओह हाँ, माशाल्लाह, बहुत जिम्मेदार बच्चा है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, 2-4 दिन तुम यहीं रुकोगी हमारे पास? नहीं अम्मी, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। आमिर की शादी की डेट फिक्स हो रही है आज, और वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा तैयारियां करनी है। अरे तो नौकर काहे के लिए, वो करेंगे ना तैयारियां, तुमने क्यों करनी है? अम्मी मुझे अपनी तैयारी करनी है, अब शादी और बरी के जोड़े तो नहीं पहन सकती ना, नए ड्रेसेस बनवाने हैं मुझे। और हाँ ज़ारा, तुम भी अच्छे से तैयार होकर आना फंक्शन से, बल्कि मैं तुम्हें खुद ही कुछ जोड़े भिजवा दूंगी, उनको ठीक करा के पहन लेना। मैं आप लोगों को फोटोज दिखाती हूँ। अरे चाय तो पी लो ठंडी। कुछ छोड़े ना अबू, ये देखो।
नायला, तुम्हें नहीं लगता कि घर में आमिर की शादी की तैयारियां चल रही हैं? अम्मी और पापा हर वक्त किसी न किसी तैयारी में मसरूफ होते हैं, तो तुम्हें भी कभी उनके पास जाकर बैठ जाना चाहिए। ऐसे ही उनसे पूछ लेना चाहिए, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। आखिर तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सॉरी, मैं ना ही ड्यूटियाँ ले सकती हूँ और ना ही दे सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी बाबा के साथ बैठकर समझ ही नहीं आती क्या बात करूँ। वही बातें जो तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ करती थी। मैं अब्बू के साथ ज़्यादा फ्री ही नहीं थी और अम्मी के साथ ज़्यादा बात करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फ्रेंड्स, पार्टीज, बस इसी में टाइम चला जाता था। हाँ, लेकिन शादी के बाद तो इंसान की जिंदगी में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन मैं खुद को नहीं बदल सकती। मुझे कुछ पैसे चाहिए, बाजार जाना है, शादी की तैयारी करनी है। इसकी लिमिट कितनी है? 5 लाख। शायद और पैसों की जरूरत हो। जब और पैसों की जरूरत होगी मुझे बता देना, मैं दे दूंगा। आमिर और किरण का हनीमून भी यकीनन तुम ही ने प्लान किया होगा। हाँ, किया है। क्यों नहीं करना चाहिए था क्या? मुझसे पूछ तो लेते, बीवी हूं तुम्हारी। नायला, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी बातें ऐसी होती नहीं है कि तुमसे कोई बात की जाए। और वैसे भी आमिर मेरा भाई है, किरण मेरी होने वाली भाभी है। अगर मैंने उनके लिए कुछ कर दिया तो क्या हो? लेकिन आइंदा तुम उन लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे। किरण इस घर में आ रही है, वो आमिर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। जो भी करना हो मुझसे पूछ के करना।